तारक मेहता का उल्टा चश्मा। विश्वासघाती, धोखेबाज, लायर। सर मैंने ऐसा क्या किया? तुम नहीं, सर मेहता सर की वाइफ तो बीमार है ना? बीमार बीवी का तो बहाना था, असली मकसद तो बाहर खाना खाना था। मैं वहां ऑफिस में काम करते करते मर जाता हूं और ये यहाँ पर मजे कर रहा है। जीवन में मजा आना चाहिए माता साहब। अद्भुत। सर वो शायद रो रहे हैं मेहता सर। स्वीटी, मेहता रो नहीं रहा है। वो जो पानी पूरी का पानी उसने पिया ना, वो उसकी आंखों से बाहर निकल रहा है। ओह, तो अब आप क्या करेंगे? मैं उसको प्रमोशन दूंगा, शाबाशी दूंगा, उसकी पगार बढ़ा दूंगा। क्या? किस तरह के सवाल करते हो तुम? फोन लगा के देखता हूं तो पता चलेगा ये सच बोलता है कि झूठ। यार ये बॉस का फोन, ये चैन से कुछ खाने भी नहीं देगा। नहीं मत उठाओ, अभी मत उठाओ। बाद में बोल देना कि अंजलि भाभी को मुश्किल से नींद आई थी तो फोन साइलेंट पे कर दिया था, तो पता ही नहीं चला आपका फोन कब आकर गया। ओ ना जी ना जेठाप्रा, वो बॉस है, ये जब तक फोन नहीं चकेंगे ना तब तक वो रिंग बजाता रहेगा। मेहता साहब मेरी मन्नो, फोन कट करके ना स्विच ऑफ कर दो। नहीं, थोड़ी स्विच ऑफ नहीं कर सकता भाई, मैं बॉस का फोन है। मैं स्विच ऑफ करूंगा तो उनको शक हो जाएगा कि अभी अभी रिंग जा रही थी और अचानक स्विच ऑफ कर दिया मैंने, मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं जैसा मुझे लगता है तुम्हारी बात ठीक है, अभी साइलेंट करके रख देता हूँ फोन। बाद में बोलूंगा कि मैं इधर उधर था, फोन कहीं और पड़ा था, देखा नहीं है, और बाद में करता हूँ आराम से। फोन पे आपका नाम देखकर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। देख रहा हूं मैं, लेकिन अब तुम देखो कि मैं मेहते की क्या हालत करता हूं। दूसरी बार मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और मेहता साहब सुख मिल रहा है ना? अरे सुख क्या, तृप्ति मिल गई, तृप्ति जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ जेठाप्रा, हम रोज मेहता साहब को ऐसी लेट करवाएंगे और रोज यहाँ आके ये स्वादिष्ट नाश्ता एंजॉय करते। सर आप स्वीट में मीठा क्या लेंगे? 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 रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई, इमरती या जलेबी? रसमधुरी या रसमधुरी? हाँ है ना। अरे आप खाइए तो सही, सुना बहुत जबरदस्त होती है रसमधुरी। खड़े क्यों हो गए भाई? नहीं मंगाता हूँ रसमधुरी, आप बैठ तो जाइए। अच्छा गुलाब जामुन तो होंगे ना? हाँ है ना गुलाब जामुन। हाँ तो 3 प्लेट गुलाब जामुन लेके आइए। अरे चुप करो जेठालाल। क्या वो मेहता साहब चिल्ला क्यों रहे? ओ हाँ यार क्यों होया? चिल्ला क्यों रहा है मेहते? आप जानते हैं मेहता साहब को? हाँ हाँ, बरसों से। कैसे? बोलो बोलो बोलो। ये बाबूलाल जी हैं। अच्छा क्या करते हैं आप? बॉस है मेरे। सत श्री अकाल बॉस जी।
सत श्री अकाल परजाई जी। ये सेक्रेटरी है बॉस की। सत श्री अकाल भैन जी। महते तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं वो सर वो मैं मैं बताता हूँ बम्बूलाल जी। बाबूलाल जी। सॉरी, मैं बताता हूँ बल्लू भाई जी। यार तुम सिर्फ बॉस बोलो ना भाई जेठालाल। हाँ, मैं बताता हूँ बॉस भाई। तुम क्यों बताओगे? तुम इसके सेक्रेटरी हो क्या? ये बताएगा। नहीं, मैं इनका पड़ोसी हूँ और एकदम परम मित्र हूँ। और मैं भी। तुम जो भी हो, लेकिन तुम नहीं बोलोगे, मेहता बोलेगा। महते, तुम तो बीवी बीमार है बोल कर गए थे ना? यहां पर खाने खा रहे, मजे कर रहे हो। Shame on you, sir. नहीं सर मैं बनाओ बनाओ, उल्लू बनाओ मुझे। मैं तो उल्लू का पट्टा हूं ना। मैं वहां काम करता रहता हूं और तुम यहां पर खा रहे हो, पी रहे हो, मजे कर रहे हो। नहीं बॉस भाई, मेहता साहब यहाँ मजे नहीं कर रहे। ये तो इनके लिए सजा है। ये अंजलि भाभी बीमार है ना, इसलिए बेचारे मजबूरी में इधर खाना खाने आए। ओ हाँ, वरना मेहता साहब तो सिर्फ डाइट फूड खाते हैं, घास फूस, टेस्टलेस। आप तो जानते हैं सर, मैंने तो देखा है मैं क्या खाता हूँ। लौकी, सलाद, करेले, मैं तो यही सब कुछ खाता हूँ। ये सब कुछ तो मुझे पसंद ही नहीं है, गले से भी नहीं उतरता मेरे तो नीचे सर। ये तो अंजलि की तबीयत खराब है इसलिए जबरदस्ती यहाँ आना पड़ा सर। मन मार के आना पड़ा। उसी सोचो बॉस जी, अंजलि परजाई जी बीमार है, उनको खाना बनाने के लिए कहते तो गलत बात है ना। लेकिन बीवी घर पे बीमार है, ये बाहर खाना खा रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? अरे बॉस भाई, मेहता साहब तो आ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे जब तक अंजलि ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उपवास करूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब तुसी सोचो बॉस जी, अगर मेहता साहब उपवास करेंगे तो कितने कमजोर हो जाएंगे, ऑफिस भी नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हम लोग मेहता साहब को इधर जबरदस्ती खाना खाने के लिए लेके आए सर। अच्छा, अगर ऐसा है, तभी जब मैंने फोन किया तो मेरा फोन उठाया क्यों नहीं? Shame on you, sir. फोन उठाया था, ऐसी बात नहीं है सर। फोन उठाया था, लेकिन यहां बैठा था, ये सब खाना देखा, याद आया कि अंजलि घर पे बीमार है, तो आंख में एकदम आंसू आ गए सर। उसकी याद आ गई, एकदम आंख में आंसू आ गए, तो सब कुछ धुंधला गया, कुछ नजर नहीं आया। तो मुझे आपका नाम और नंबर नजर नहीं आया, मुझे पता नहीं किसका फोन है, तो मुझे लगा बाद में आंसू पहुंच के फोन कर लूंगा। वाह वाह, कितना प्यार करते अंजलि भाभी से, देखा मेहता साहब। खाली याद आई अंजलि भाभी की और आंख में आंसू हो गए आ गए। पर जेठालाल, काश मेरा ये प्यार और दर्द बहुत समझ पाते। मैं सब समझता हूं महते। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं और घर चल के तुम्हारी बीवी अंजलि को मिल लेते हैं। अंजलि को मिल लेते हैं, 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 अंजलि को मिल लेते हैं। हे भगवान, आज गई नौकरी। वाह सर, चलो चलें। आए ना हम सर, आपके घर आए ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं आ सकता? नहीं, आ सकते हैं ना बॉस भाई, जरूर आ सकते हैं। क्यों मेहता साहब? जेठालाल, क्या बोल रहे हो? चलो महते, क्या सोच रहे हो? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, चलो। सर, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछो। आपका वैक्सीन हो गया है ना? वैक्सीन? वैक्सीन बॉस, वैक्सीन का पूछ रहा है आपने? वैक्सीन लिया है ना, वैक्सीन को? हाँ ले लिए। ले ली? ले ली?
हाँ मतलब एक डोज ले ली है, लेकिन एक डोज अभी बाकी है। अरे जेठालाल, अचानक ये वैक्सीन का सवाल क्यों बॉस से? नहीं, वो आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ले ली है तो फिर बीमार लोगों से मिलना हानिकारक है, आपको वो चेप लग सकता है। नहीं, पर वो ठीक है ना, बॉस को क्या टेंशन है? बॉस आप चलिए, आप अंजलि से मिलिए। ज्यादा कुछ नहीं, बुखार है 101 के आसपास और सर्दी है और खांसी भी ज्यादा नहीं है, बस 1 मिनट में 3-4 बार आती है खांसी। ऐसा आपको इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं, आप चलिए प्लीज चलिए। देख लो भाई, मुझे तो रिक्स लग रहा है, फिर आप जानो और बॉस भाई जाने। ओ हाँ जी हाँ, अगर आपको मेहता साहब की बातों पे विश्वास नहीं है तो ठीक है, चल के खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। चलिए। सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है अभी तक। शाबाश। मुझे याद आया कि एक अर्जेंट काम है ऑफिस में, तो अभी तो मैं भी नहीं आ सकता तुम्हारे घर। मतलब सब मैं क्या कहता हूँ, अगर बॉस भाई आपके घर पे नहीं आ सकते तो आप अंजलि भाभी को एम्बुलेंस में बिठा के अगर चाहो तो ऑफिस में मिला सकते हो बॉस से। हाँ नहीं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पे नाज है मेहता, तो तू मेरा सबसे फेवरेट एम्प्लॉई है। लेकिन सर, फिर भी मैं आज तक आपका भरोसा तो नहीं जीत पाया ना सर। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना सर। चलिए आप घर चलिए सर, मिल लीजिए एक बार अंजलि से। भरोसा है, भरोसा है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी घर जाओ, ठीक है? उसका ध्यान रखो। नहीं सर, नहीं, अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर वापस दोबारा जुड़ता नहीं है सर। मैं अंजलि को लेकर ऑफिस आ जाता हूँ, आप एक बार मिल लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए सर, भरोसा हो जाए मुझ पे। अरे कह दिया ना, भरोसा है भाई है, मत लाओ उसको ऑफिस। तुम घर जाओ, उसका ध्यान रखो, ठीक है? और 2 दिन की छुट्टी लो। लेकिन छुट्टी लेने के बाद जब आना तो RT-PCR टेस्ट करा के आना। हाँ, यही सही रहेगा। जी। क्योंकि अंजलि को खांसी है, बुखार है, जुकाम है। ठीक है, निकलता हूँ। ओके, बाय मेहता सर। चलो स्वीटी। ओके, बाय सर। बाय सर, बाय। नहीं, अब खाने का मूड नहीं है। बाहर काउंटर पे जाके बोल देते हैं कि हमारा बिल भी मेहता ही देगा। अरे जान बची। अरे भाल बच गए भाई। तुमने आज मेरी नौकरी बचा ली, वरना 1 सेकंड के लिए तो लगा था गई, आज नौकरी गई, बच गया मैं। अरे ऐसे कैसे जाएगी आपकी नौकरी? है कच्ची मारू बैठा है ना। ओ हाँ जेठाप्रा, वो तोड़ा वैक्सीन वाला आइडिया तो मस्त था, बड़ा मजा आ गया जी। जबरदस्त जेठालाल। अरे भाई, मेहता साहब ने कितनी बार मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति में से बाहर निकाला, तभी आज मुझे मौका मिला तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? ओ हाँ जी हाँ, लेकिन मेहता साहब, जेठाप्रा के आइडिया की वजह से आपको जो 2 दिन की छुट्टी मिल गई है ना, अब तो बस आपके मजे ही मजे हैं। हाँ, वो तो है। अरे अंजलि का फोन। 1 मिनट, उठाने से पहले जरा देख लो भाई, अंजलि भाभी यहाँ है तो नहीं? नहीं, मेहता साहब। हाँ अंजलि बोलो। फोन उठाने में इतनी देर? नहीं, वो ऑफिस में आज बहुत काम है, बहुत बिजी था अंजलि, मैं इसलिए। काम में बिजी थे या फिर चटपटा खाने में? चटपटा खाना? क्या बात कर रही हो? नहीं, सवाल ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मजाक कर रही हूँ बाबा। तो ऐसी मजाक करती हो यार, तुमने तो डरा ही दिया था अंजलि। सॉरी। अच्छा सुनिए, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपने आज टिफिन में जो सैलेड दिया था, मैंने वो पूरा खाया है ना? हाँ, लंच बॉक्स बिल्कुल मेरे सामने ही है अंजलि। खाया, बहुत मजा आया। खाया। अभी तक मतलब देखो डकार आ रही है। बहुत बढ़िया, खा लिया मैंने, खा लिया। चलो मैं फोन रखूं, मैं ऑफिस में काम है थोड़ा सा आज है। ओके, आज जल्दी वापस आना। हाँ, डिनर पे आपका वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। आ गया दही का मीठा दरिया। ले छोटी। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार जेठालाल, एक गड़बड़ हो गई है। क्या?
तो हाँ मेहता साहब, अब तो सब सॉल्व हो गया है। उन किस गल का लोड ले रहे हो? अरे भाई बॉस ने मुझे 2 दिन की छुट्टी ये कह के दी कि घर जाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, उसकी तबीयत खराब है। और अंजलि को अगर पता चल गया कि मैंने उसकी बीमारी का झूठा नाटक करके ये सब किया और ये सब खाया पिया है, तो क्या हाल करेगी मेरा वो भाई? क्या करूंगा मैं? तो एक काम करो, आप सुबह जैसे ऑफिस के लिए निकलते हो वैसे आप निकलना और फिर मेरे साथ गोडाउन आ जाना। तो हाँ जी, एक दिन जेठाप्रा के गोडाउन में और एक दिन मेरे गैराज में, वो दोनों दिन मजे करेंगे। अरे नहीं भाई, पूरा दिन गोडाउन में या गैराज में मेरा पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा, बोर हो जाऊंगा। करूंगा क्या मैं वहां पे? कोई और तरीका सोचो भाई। मेहता साहब अभी ये चिंता छोड़ो ना भाई, शाम को सोडा शॉप पे सोचेंगे क्या करना है। अभी तो ये खाने की लिफ्ट उठाओ। क्या उठा? आपसे ही सुना है वो, क्या आप हमेशा बोलते हैं लिफ्ट उठाओ लिफ्ट उठाओ। अरे जेठालाल, लिफ्ट उठाओ नहीं, लुत्फ उठाओ, लुत्फ लुत्फ। जो भी है उठाओ ना भाई, उठाओ। तुम भी ना यार जेठालाल, चलो अब जो भी होगा घर पे जाके देखा जाएगा। हाँ अभी खाओ पियो मजा करो भाई। हाँ भाई, चक्को जी चक्को, चीयर्स करो। Cheers, cheers, cheers। बॉटम्स अप। बहुत मीठा है दरिया। वाह जी वाह जेठाप्रा, वो जी स्वाद आ गया, वो दिल खुश कर देता है ना। तो बचे वो तो सब ठीक है, पर आप क्या आप क्या? तो अब मैं कहाँ जाऊँ? जेठालाल तुम तो अभी गोडाउन चले जाओगे, सोडी गैराज चला जाएगा, मैं ऑफिस जा नहीं सकता। घर जाऊंगा तो अंजलि 50 सवाल करेगी, तो मैं जाऊँ कहाँ? चलो मेरे साथ गोडाउन। गोडाउन में तुम अपने काम में बिजी हो जाओगे, मैं बोर हो जाऊंगा। तो मेरे नाल गैराज चलो। हाँ वहाँ आपको तो नई चीज सीखने को भी मिल जाएगी। तो नई चीज सीख के मैं क्या करूंगा? अरे आप भी कहते हैं ना भाई, जहाँ से भी ज्ञान मिले बटोरते चलो। पर इस ज्ञान को बटोर के मैं करूंगा क्या जेठालाल? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। तो एक काम करो, आप यहीं से 2 छापा खरीद लो और ये पास में गार्डन है, तो एक छापा वो पाथर के उस पे बैठ जाना और दूसरे छापे में वो आड़ी चाबी ऊपी चाबी भरना। शाम हो जाएगी फिर घर चले जाना। केडी चाबी? क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड। जेठालाल क्रॉसवर्ड तुम्हें नहीं भरना है, मुझे भरना है। तुम अगर क्रॉसवर्ड भरते होगे तो शायद शाम हो जाती होगी, मैं तो 2-4 मिनट में भर लेता हूँ। अच्छा तो फिर अभी क्या कर सकते हैं आप? मेहता साहब एक काम करो, आप अपने घर ही चले जाओ। घर पे अंजलि के सवालों के क्या जवाब दूंगा? अरे आप इतने बड़े लेखक हैं, बड़ी बड़ी कहानी लिखते हैं, एक बहानी नहीं बना सकते? बहानी? छोटा सा बहाना, बहानी। अरे ठीक है भाई, मैं घर ही जाता हूँ। हाँ आओ जेठाप्रा, हम आगे से ऑटो ले लेते। आइए ओके मेहता साहब। रब रखा। दोस्तों झूठ है ना, बिल्कुल च्युइंगम की तरह होता है, एक बार बोल दे तो फिर पीछा नहीं छोड़ता। मैंने एक झूठ क्या बोला, मुझसे चिपक गया च्युइंगम की तरह। बॉस को झूठ बोलना पड़ा, झूठ बोल के किसी तरह से बच निकला हूं, लेकिन अब घर जाऊंगा तब अंजलि के सामने झूठ बोलना पड़ेगा। भाई बॉस से एक बार झूठ बोले चलता है, नौकरी जाएगी, लेकिन अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलना ऐसा ही है जैसे मगरमच्छ के मुंह में बैठ के उसके दांत गिनना। उसके सामने झूठ बोलना मतलब घर संसार में तनाव होना, लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाना। इस वक्त बहुत टेंशन है क्योंकि अंजलि के सवालों के बाण क्या मैं झेल पाऊंगा, क्या मेरे झूठ की ढाल मुझे बचा पाएगी? भाई दोस्तों के चक्कर में मैं फंस गया। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात मित्रों, एक विशेष बात, आगामी रविवार को 15 अगस्त यानी कि हमारा 75वां स्वाधीनता दिवस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए नमन करें, प्रणाम करें उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया, अपने प्राण उत्सर्ग किए इस देश की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए। और आइए इस दिन ये उम्मीद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा देश समृद्ध हो, सशक्त हो और स्वस्थ हो। और इस सोमवार यानी कि 16 तारीख को पारसी नववर्ष पतेती, ढेर सारी शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से। ये वर्ष हम सभी के लिए शुभ हो और ये जो कोरोना नाम का संकट है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। लेकिन देखना यह है कि ये जो मेरे जीवन में इस वक्त संकट आया ये कैसे दूर होगा, अंजलि को मैं क्या कहूं, जानने के लिए देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.